आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत विस्तार से। आपको विस्तार से अलंकार के विषय में जानकारी होगी। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है, मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी कि छात्रों 9th तक के छात्रों के लिए अलंकार लिमिट में होता है, मतलब कम होता है। और बाकी शेष ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए अलंकार विस्तृत रूप से होता है और विस्तृत रूप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको अलंकार को विस्तार से बताने वाली हूँ। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण, भूषण बिना न सोहई कविता बनता मित्र। मतलब जिस प्रकार कपड़ों के बिना कपड़ों के स्त्री शोभा नहीं देती या मनुष्य शोभा नहीं देता, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता भी अच्छी नहीं लगती। अलंकार प्रयोग के आधार पर कोई भी कवि अपनी कथनीय वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकारों को प्रयुक्त करता है, जिसके द्वारा यह भावों को उत्कर्ष प्रदान होती है या फिर रूप, गुण या क्रिया का अधिक अनुभव करता है। कवि के मन का जो ओज है वही अलंकारों का असली कारण है। जो व्यक्ति रुचिभेद, आडंबर या चमत्कार प्रिय होता है, वह व्यक्ति अपने शब्दों में शब्द अलंकार का प्रयोग करता है, और जो व्यक्ति भावुक होता है वो अर्थ अलंकार का प्रयोग करता है। अब अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं? अब छात्रों को 9th तक जो पढ़ाए जाते हैं, दो भेद पढ़ाए जाते हैं, लेकिन विस्तार से अगर देखें तो वो 3 भेद होते हैं। ये शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यदि प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा जाता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही प्रकार के हमें बताने होंगे। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। मतलब जहाँ शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है, शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। अब छात्रों को 3 भेद पढ़ाए जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन इसमें 2 भेद और होते हैं, विप्सा और वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। तो इस प्रकार इसके यहाँ 6 भेद हुए। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनु शब्द का 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। या अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, 2 से अधिक बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ यही आएगा कि वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जन, रंजन, मंजन, धनुज, मनुज, रूप, सुर, भूप। जहाँ न की आवृत्ति कई बार हुई है और अंक की आवृत्ति 2 बार हुई है, न की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणा खेल रही हैं जलथल में, यह च वर्ण की आवृत्ति हुई है। ऐसे जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। ये भी छात्रों के लिए नहीं होता है, ये किसी प्रतियोगिता में हम जब हिस्सा लेते हैं उसके लिए। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और सत्यानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीज रीज, रहस रहस, हस हस उठे। यहाँ रीज रीज 2 बार है, रहस रहस 2 बार है, हस हस 2 बार है, या हर वर्ण की आवृत्ति कई बार है, इसीलिए यहाँ छेकानुप्रास होगा। अब वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। चामरसी, चंदनसी, चंदसी। यहाँ च की भी है और सी की भी है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास होगा।
लाटानुप्रास जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो और प्रत्येक जगह का पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। अर्थात जब एक शब्द वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के इनके अर्थ। अब आया अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ग पीछे जो आ रहा है ग से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में भी अंत्यानुप्रास है। अब आया सत्य अनुप्रास। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे सत्य अनुप्रास कहते हैं। जैसे दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल वाल थे। अब यहाँ सत्यानुप्रास होगा। यमक अलंकार क्या होता है? यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो, मतलब दो बार प्रयोग हो और सबके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे एक शब्द दो बार आए और अर्थ भी उनके भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, ये तो सबने सुना होगा। या खाए बौराए जग, या खाए बौराए। तो इसके एक कनक का अर्थ है एक का धतूरा और एक का है सोना। अगर नशा करता है, धतूरे में नशा होता है, नशा करता है व्यक्ति तो भी पागल हो जाता है। और यदि ज़्यादा सोना हो जाता है, ज़्यादा उसके पास धन हो जाता है, तो भी आदमी की वही स्थिति हो जाती है। अब आए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार के दो शब्दों से मिलकर है पुन माने उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार कहते हैं जब आदर हर्ष शोक विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की हो, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे मोहे मोहे मोहन को मन भाई और राधामय, राधा मन मोहे मोहे मोहन मई मई। जैसे श्री कृष्ण को राधा जो है बहुत भाती है और राधा को श्री कृष्ण मोहनमयी लगता है। वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भेद होते हैं। एक काकु वक्रोक्ति होता है, एक शेष वक्रोक्ति होता है। अब काकु वक्रोक्ति क्या है? जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वह काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। अब श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसो। चित चोर कहावत है, हम तो जहाँ जाओ जहाँ धन सरसों। अब आया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द हो, एक शब्द एक ही बार हो और उसके अर्थ दो हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रेमल पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गेन उभरे, मोती मानस चून। या पानी का अर्थ है एक आंसू से है और एक शर्म से है और एक पानी से है। अर्थ अब यह दुआ रहीमदास जी का है, जिसमें अब अर्थ को आप पढ़ सकते हो। वैसे मैंने अब अर्थ आपको बता दिया, इसके तीनों अर्थ बता दिए पानी के, आप ये पॉज करके पढ़ सकते हो। श्लेष अलंकार के भी बोध होते हैं, अभंग श्लेष और स्वंग श्लेष। अभंग श्लेष अलंकार जिस अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े ही एक से अधिक या अनेक अर्थ निकलते हों, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। यही है ऊपर वाला, इसका उदाहरण भी। अगर दोस्तों आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
जिससे आपको और भी वीडियो मिलती रहें। और आपको जो वीडियो मिलेंगी वो विस्तृत मिलेंगी, ये नहीं है कि उतना ही उतना बता दिया। जैसे आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको और भी अधिक जानकारी हो जाएगी। अब इसी का दूसरा भेद है सवंग श्लेष अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि शब्दों को तोड़े बिना उसका अर्थ न निकलता हो, वह सवंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूसर सहित, तो ये हो गया आपका श्लेष अलंकार। अब आया अर्थालंकार। क्या होता है? अब तक आप शब्दालंकार पढ़ते थे, अब आया अर्थालंकार। अर्थालंकार जो जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के बहुत भेद होते हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थ को हमें समझना पड़ता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। सबसे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयमा अलंकार, प्रदीप अलंकार, अन्वय अलंकार, भ्रांतिमान, दीपक, अवर्ती, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरयास और उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और स्वभाव व्यक्ति अलंकार। ये इतने अलंकार होते हैं। मैं कुछ अलंकारों को मुख्य को आपको बताती हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके इससे देख सकती हो। अब सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, ये उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ये आप जानते ही हो। ये छात्रों के लिए भी है, छात्रों के लिए 5 अलंकारों को माना जाता है अर्थ अलंकार के अर्थ के आधार पर। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये इन 5 अलंकारों को छात्रों के लिए माना जाता है। तो उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म, ये अर्थ के आधार पर ये चारों अंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये रूपक में भी, उत्प्रेक्षा में भी, मानवीकरण में भी। उपमेय का अर्थ उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, राधा की उपमा किसको दी गई है? चंद्रमा को। तो राधा क्या हुई? उपमेय हुई, और उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। वाचक शब्द का अर्थ, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? जो 2 वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण का धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में उसी गुणों को या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के भेद होते हैं, पूर्वोपमा और लुप्तोपमा। तो पूर्वोपमा क्या होता है? इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म सभी होते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, इसमें चारों हैं। लुप्तोपमा अलंकार किसे कहते हैं? इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि किसी एक का या 2 का फिर 3 का न होना पाया जाए, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब आया रूपक अलंकार। मैं केवल छात्रों के लिए जो 5 अलंकार बताए गए हैं उनको ही समझाने का यहाँ प्रयास करूँगी, क्योंकि यदि सबको बताती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं सभी को। उदाहरण में मैंने सबके 1-1, 2-2, 3-3 दिए हैं, आप ये पढ़ सकते हो। इससे आपको अलंकार को कभी भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जहाँ उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सर्वोत्सव हर्षे लोचन भ्रंग। और भी रूपक अलंकार की बातें होती। उपमेय उपमान का रूप दे देना। हरिपद कोमल कमल से,
रूपक अलंकार के भेद होते हैं समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। असमरूपक क्या होता है ये आपको दिखाया गया है, अधिक रूपक क्या होता है ये भी दिखाया गया है। अब उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय के उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें मनु मानो ज्यों जैसे निश्चय इव ये भी यहाँ आते हैं। ये वाचक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, इनके आधार पर हम उत्प्रेक्ष अलंकार को पहचान सकते हैं। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन प्रिय दावानल के ज्वाल। अब उत्प्रेक्षा के भी भेद होते हैं वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। वस्तु प्रेक्षा क्या होता है, जहाँ पर प्रस्तुत में है अप्रस्तुत की संभावना की जाए, वहाँ वस्तु प्रेक्षा होता है। हेतु प्रेक्षा क्या होता है, जहाँ हेतु में हेतु की संभावना देखी जाती है, वहाँ हेतु प्रेक्षा होता है। अब आप ये देख सकते हो दृष्टांत अलंकार है, जहाँ दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव प्रकट होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत तो वैसे भी आप जानते हो, जो किसी के पैर उदाहरण के अनुसार दृष्टांत देते हैं उन्हें संदेह अलंकार, जहाँ संदेह प्रकट होता है, आप ये देख सकते हो। अब आए अतिशयोक्ति अलंकार, जो छात्रों के लिए भी बताया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगना न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब जब तक हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका को सारी को जला दिया, तो इसका मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब आप देख सकते हो उपमा में उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन वाले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वालों के लिए है, वो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप ये वीडियो के माध्यम से ये पूरा पढ़ सकते हैं। अब इसमें मानवीकरण अलंकार है, जो छात्रों के लिए भी प्रयुक्त है। आप देख सकते हो यहाँ विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, उल्लेख अलंकार, ये सभी अलंकार हैं। यहाँ असंगति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। अब आया मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जो जड़ प्रकृति, मतलब जो निर्जीव प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का या क्रियाओं का आरोप हो, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ है बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरे हिया, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, जैसे पाहुने हो गांव में शहर के। अब अन्युक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वह अन्युक्ति अलंकार होता है। अन्युक्ति मतलब अन्य के लिए, अन्य की युक्ति। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अब आया काव्यलिंग अलंकार, जहाँ किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर किसी बात को समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण जरूर किया जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुने, इसमें आप देख सकते हो उपमा का जिसका यमक का भी है, लेकिन अर्थ के आधार पर यहाँ अर्थ इसका दूसरा निकल रहा है। स्वभावोक्ति अलंकार, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। शीश मुकुट कटिनी काचनी, कर मुरली उर्माल, हे बने को मो मन बसो सदा बिहारी लाल। उभयालंकार, अब आया आपने पढ़ा था, 3 अलंकार पढ़े थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। अब ये उभयालंकार किसे कहते हैं, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, वहाँ उभयालंकार होता है। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, मतलब काली काली आँखें हैं, उनमें काजल दिखाई नहीं देता। दोनों ही चीज़ें, आँखें भी काली हैं और काजल भी काला है, लेकिन उसमें काजल दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर जहाँ हमें काव्य शोभा बढ़ाता है, उसे उभयालंकार कहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी
और आप ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और सभी इस वीडियो को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको अलंकार समझने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी।